सुनो, अगर नहीं ड्रॉ की तो कोई बात नहीं, बात कर। सुनो, सबसे पहला काम, ऐसा सवाल मिलेगा बोर्ड में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, बोर्ड में सवाल मिले ना तो सवाल का इक्वेशन ड्रॉ करना, और इक्वेशन लिखना है। आप सुनो, तुम बस मेरे साथ इक्वेशन बोलते रहो। सुनो, और देखो तुमको इक्वेशन कितना चाहिए, और ये देख लेना कि क्या क्या वैल्यू चाहिए, I1 I2 I3, कितना वेरिएबल है, 3, इक्वेशन चाहिए 3। और सबसे पहले करंट को देखो तो कौन कहां जा रहा है, देखो करंट बोल रहा है ऊपर जा रहा है I2, नीचे जा रहा है I3, और ऊपर जा रहा है I1। बताओ कैसे जा रहा है, बताओ करंट कैसे जा रहा होगा, इधर क्या आता होगा I1, इधर से कितना आता होगा I2। वो पहला इक्वेशन मिल गया देखो बाबू, पहला इक्वेशन मिल गया देखो। वैसे इधर से क्या जा रहा है I1, इधर से I2, बीच में जाकर क्या बन गया, तो I3 किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, पहला इक्वेशन हो गया। और कुछ मतलब मेरे साथ भी देख लो, उसका तुमको अपना बनाना, तुमको पूरा सॉल्व करना भी सिखा देते हैं। पहला इक्वेशन मिल गया, अब सेकंड इक्वेशन बोलो मेरे साथ कल जैसा। सुनो, बोलते जाओ, लिखना मत। सुनो, देखो इस बार ये भी अपने मन से क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दी, मैंने बोला क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया है। क्या किया है स्क्राइब के सर ने, सर भी ये भी क्लॉकवाइज बनाने का इनको भी मन है, चलो क्लॉकवाइज इन्होंने ड्रॉ कर लिया। सब घूमो इधर, चलो अभी जा रहे हो ऊपर, नेगेटिव के बाद क्या आ रहा है, तो क्या लिखेंगे वोल्टेज। अच्छा बताओ, सुनो एग्जाम में ऐसे लिखना है, लूप चुनना है, इसका नाम लूप लो, क्यों पढ़े, लूप क्लोज पाथ। पहले लूप क्या बना रहा हूं मैं, A B E F, ऐसे लिखना है एग्जाम में। पहले देखो तुम ऐसे जा रहे हो नीचे से ऊपर, नेगेटिव के बाद क्या आ रहा है, तो प्लस ले रहा है। तो ऐसे लिखना पेपर में, बाई किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ लिखने का मन नहीं तो KVL लिख देना, काम चल जाएगा। इक्वेशन लिखो, ऊपर जा रहे हो नेगेटिव के बाद क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे प्लस 12, ऐसे लिख सकते हो। अब पढ़वाओ फिर, लूप कहां जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, तो वोल्टेज क्या होगा माइनस, वोल्टेज क्या लोगे, रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट कितना है I1, क्या लिखेंगे -5 I1, ऐसे लिखेंगे। तो अब चलो इधर, चलो इधर कुछ है नहीं, अब कहां आ रहे हो, करंट भी कहां आ रहा है नीचे, इसमें कितना करंट है I3, इसमें कितना वोल्ट रेजिस्टेंस है 2, क्या लिखोगे प्लस की माइनस, माइनस। और सुनो लूप कहां जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, इसलिए माइनस हो गया। अब सुनो इधर चलो, कुछ इधर है, अब तो इक्वल टू क्या दे देना है 0। अब देखो मुझे पता है वो 3 इक्वेशन सॉल्व करना है, तो काम करे 2 इक्वेशन बना ले, I3 की जगह I1 को साइड रख दे पहले, हाँ इसे आसान हो जाएगा मेरे लिए। देखो तो ऐसे इक्वेशन है क्या, 5I1 प्लस 2I3 है बाबू, अगर 12 को हटा दोगे तो I3 की जगह रख दो, तो कितना हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2, ये इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करो, कितना आ गया, और अगर 2 इक्वेशन बनाए तो कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा ना, 2 इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन 2 में तुम 10th क्लास से सॉल्व करना जानते हो। देखो तो अब एक लूप और चलो, अब चलो इसमें आओ, इस लूप में, इसमें बताओ क्या लिखेंगे, BCD, वो बोलते हैं इक्वेशन। चलो ऐसे वाले से घूम गए क्लॉकवाइज, लूप कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, तो वो क्या होगा प्लस 2I3। अब सोचो ये कहां जा रहा है नीचे, वो कहां जा रहा है, फिर क्या आएगा 3I2। अब ये प्लस के बाद क्या आ रहा है -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, फिर वही करता I3 का पुट कर देते हैं, 2I3 मतलब 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6 हो गया, पुट कर दिए वैल्यू। तो सवाल दोबारा 6 नंबर में आता है। देखो सबसे बड़ा काम क्या है बोर्ड एग्जाम में, अगर आ गया इक्वेशन लिखना, लिख दोगे तो सॉल्व कर लोगे। अब तो सॉल्व हो गया, देखो तो 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, अब तुम सॉल्व कर लोगे अपने से, और 2 इक्वेशन दिख रहा है। अब वो सॉल्व करने आता है तो लिख इक्वेशन, 2I2 है 5I2 है, मन करते इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 10, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, अब सॉल्व कर लोगे ना। और ये सॉल्व करने आता है ना तुमको भाई, 10th का ये भी नहीं आता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने आता है ना। और क्या करते थे 2 इक्वेशन के लिए,
दिमाग लगाओ बस 10th का। अरे देखो तो यहाँ पे 5i2 है, यहाँ पे कितना i2 है, 2i2। एक काम करे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बन जाएगा 10। उसमें मल्टीप्लाई कर दे 5 से, वैसे कर दे पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दे माइनस, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे 2 से। अब सॉल्व कर दे, डायरेक्ट सॉल्व कर दे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 30i1। ये कितना हो गया 10i2, 10 में 10 घटा 10, i2 कट गया ना, i2 मत लिखो। अब सुनो, इसमें तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो ये कितना हो गया 4i1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 60। ये हाथ में मैंने सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, ये 2 से मल्टीप्लाई करो 12। ये सवाल बाबू 12th बोर्ड के एग्जाम का है, ये सवाल कोई भारी नहीं ना है, बस आ गया आंसर i1 41/31। i1 पर तो i2 निकाल सकते हो अपने मन से कहीं से ना, सब्स्टिट्यूट कर देना। वो आराम से थोड़ा लिख के देखो, तुम अब से एक वो मैंने खाली सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया है। अब तुमको 3 को सवाल दिख रहा है ना, तुम मुझे बस इक्वेशन लिख के दिखा देना, सॉल्व मत करना, सॉल्व कर लोगे तुम। अब तुमको बस इक्वेशन लिखना है ना, डायग्राम बना खाली इक्वेशन लिखना। नो, अब जो सवाल दिखा रहे हैं ना, और सॉल्व करने का दिखा दिया तरीका में, सॉल्व ऐसे हो सकता है। जैसे तुम पढ़ते हो 10th क्लास में, बहुत प्रॉब्लम था लीनियर इक्वेशन में, बच्चे को प्रॉब्लम क्या था, इक्वेशन लिखने नहीं आता है। लिखने का कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है ना, सॉल्व करना बच्चा का खेल है। हाँ, क्यों किया मैंने, किर्चॉफ का रूल लगाया है। हाँ, तो इसको दूसरा तीसरा तो इक्वेशन, इसको 1 माना, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, किसी को कुछ मान लो, तो इसको 2, इसको 3, उसमें बस सबसे मुझे इक्वेशन लिखना समझ गए ना। अब कुछ नहीं करते, वो 2-3 सवाल नीचे जो बस इक्वेशन लिखना सिखाना है तुमको, बस सॉल्व कर लोगे। ये पता है बहुत काम का चीज है, इसको तो इंटरनेट पे जाओगे ना, खूब वीडियो मिलता है, बहुत बच्चा परेशान होता है इस सब चीज के लिए, तो बच्चे ऐसे जज करता है इतना बड़ा सॉल्यूशन 1.5 पेज का, वो बस नापता है कि 1.5 पेज हो गया, 1 पेज हो गया, 2 पेज हो जाएगा सॉल्यूशन, बस कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखना है। ऐसे सवाल जो तुम सिखा रहे हो, हर का अपना पूरा फुल फ्लो करके सॉल्व कर लेना। ऐसे सब सवाल फेमस है, तुम गूगल पे डालोगे आंसर चल जाएगा, सब बोर्ड एग्जाम का सवाल है, बस क्वेश्चन को अपलोड करना, आंसर आ जाएगा। और सेम तरह क्लास करंट चैप्टर में एनसीईआरटी किताब में एक सवाल एक्सरसाइज, वो भी सवाल तुमसे इक्वेशन लिखवा लेंगे अपने से, एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है बस। क्या? हाँ, देखो वो जो मैंने बोला था कल, देखो कल जो किया है मैंने ना, वो मैंने साइन कन्वेंशन को याद करना होगा, कल बोले थे वो याद करना है साइन कन्वेंशन, वो जो चीज है ना जो मैंने किया है, वो तुम्हें याद करना होगा साइन कन्वेंशन, वो मैंने भी बस फॉलो किया किसी का बात। जैसे 10 में पढ़ते थे, 10 में साइन कन्वेंशन एज्यूम करते थे, सेम है, वो एज्यूम कर लिया किसी ने बस, वो क्या का इक्वेशन है उसको कल जो सिखाया था सेम चीज है, ये इक्वेशन है कल जो सिखाए थे, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये क्या किया मैंने, बस इक्वेशन लिखा है। इस समय होता क्या है ना, दूर से कोई जज करेगा तो बहुत बड़ा दिखेगा उसको, है आसान, जो नहीं पढ़ा है पढ़ जानता होगा इस चीज को। तो कल जो सिखाया था सेम चीज इक्वेशन, चलो कोशिश करना इक्वेशन लिखने का। तुम्हारे सामने एक एनसीईआरटी किताब का भी एक सवाल है, वो भी सवाल तुम्हारे सामने ऑन करते हैं, वो किताब का एक सवाल है, वो कुछ नहीं, तो इक्वेशन लिखे हैं बस, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व करने में इतना बड़ा दिखा है बस।
तो बिना पैनिक हो तुम फिर सर्किट दिखाते हैं, तुमको अपने से बस इक्वेशन लिखना है वो कल जैसा। तो एक वो अपने से बना लोगे, काम हो जाएगा। तो सेम तो इक्वेशन दिखा दो, बस इक्वेशन लिखना है। तो ऐसे लिखे हैं, देखो यहां से I3 अंदर जा रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। तो कुछ नहीं करते, इक्वेशन दिखा दो, चलो इक्वेशन लिखने। सवाल को हटा के जा रहे सॉल्व कर, जब तक नहीं कोई बनाएगा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। नेट नहीं चलोगे। उससे एक सवाल एनसीईआरटी का है सेम तरह का, इक्वेशन तुमको लिखना है। और उस पूरे को हटा रहे जा रहे, इक्वेशन दे रहा है लिखने को तुमको। जब तक खुद से नहीं बनाओगे नहीं सीखोगे। तो एक सवाल और किताब का भी जो है, तो इसको हटाते हैं। तो अभी ऐसे याद रखना, बस इक्वेशन याद रखना, मैंने इक्वेशन लिखा है, बस इतना बड़ा दिख गया ये सवाल कुछ नहीं है, वो इक्वेशन है बस। हाँ सेम डायरेक्शन में, उल्टा को प्लस बोले थे, कल बोलते, कल को बोले था ये। सुनो सुनो, मैं ऐसे घूम रहा था, लूप कहाँ जा रहा था, करंट कहाँ जा रहा था, ऊपर, डायरेक्शन सेम हो गया तो बोलते माइनस कर रहा है। फिर उधर नहीं इधर देखना है भाई, उसको उसको तो उधर ना देखना है। और देखो इसमें बस इक्वेशन का खेल है, हटा रहे। सुनो अभी जो आया उसको इक्वेशन समझाए थे कैसे लिख रहा है, बस इक्वेशन, तुमको इक्वेशन लिखना है, उसको ऐसे लिखा है मैंने। सुनो देखो, तो I3 अंदर जा रहा है, इधर से क्या आ रहा था I1, इधर से क्या आ रहा था I2। तो अब जितना इक्वेशन दिखा रहा है सर्किट ना, तो वो बस इक्वेशन लिखना अपने से। देखो ऐसे इक्वेशन, सेकंड फ्लो को ऐसे बनाया मैंने सबसे पहले, ऐसे लूप देखो, लूप इसने भी क्लॉकवाइज लिया है, करंट कहां जा रहा है ऊपर, सर्किट है ऊपर, लूप भी ऊपर, तो क्या लिखेंगे -5, इसलिए -5 लिखे थे। अब देखो ये ऐसे घूमोगे, ये कहां गया नीचे, लूप भी कहां जा रहा है, तो लिखे थे -2I3। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है ऊपर, तो नेगेटिव क्या क्या आ रहा है, नहीं इस लूप को लेकर मुझको ऐसे ले ली, एक समय की लूप लेना है। देखो अब इधर देखो, नेगेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे +12 इज इक्वल टू 0। अभी जो उसको समझाते क्या लिख रहा था मैं, अब जरा सवाल और दे रहे, सुनो इसमें इसमें की है काम। ये सवाल वो तुमको मैंने पता, ये सब 12th के सीबीएसई का बोर्ड का सवाल है। ये सवाल मैंने उठाया कहां से, स्क्राइब से। यही नहीं बना पाया सवाल, बनवाए उससे बेचारा बना नहीं पाया। देखो ये उल्टा दिख रहा है, इससे क्या बनाएंगे 2I3। फिर ये कहां जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, वो अपना अपना तुम्हें खाली दो काम करना है बस, प्लस के बाद माइनस। और तुम करना क्या है, अपना सवाल दिखा रहे, सॉल्व दो, सॉल्व करने का काम कोई कर सकता है। अब जस्ट दिखाया I3 को उठाकर पुट कर दो यहाँ पे, सॉल्व हो जाएगा। तुम बस इक्वेशन लिखना, दो काम करो, एक सर्किट ड्रॉ करो, इसको बनाने वाली सर्किट नहीं, सर्किट आसान दिख रहा है थोड़ा सा, तुमको सर्किट दिखाते हैं वो थोड़ा सा क्या, ठीक है। 3 बॉक्स तो कुछ नहीं करो, सबसे पहला काम तो कॉपी में सर्किट ड्रॉ कर लो, इक्वेशन लिखना सिखाते रहो। देखो इसमें करंट डायरेक्शन नहीं है बाबू, अपने मन से डायरेक्शन नहीं दिया, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं डायरेक्शन, तो बस सर्किट ड्रॉ करो सिखाते हैं। एक एनसीईआरटी में भी एक सवाल है ऐसा, तुमका सिखा कर रहेंगे चीज, बस तुम घबराना मत भाई, तुम बस जी बोलिए, तो बोलिए। स्माइल ग्रुप एजुकेशन से सर तो नहीं है, सर से बात करना चाहती हैं आप? एक्चुअली सर का फोन मेरे पास रह गया है, तो सर के एक्चुअली सर के अंडर काम करता हूँ, तो सर का मैं बात करा दूंगा आपसे। आपकी आपका नेम क्या है? बुलबुल है, ठीक है, मैं बोल दूंगा आपका फोन आया था, आप पूर्णिया से कॉल कर रही है ना, ठीक। जी जी ठीक। तो कुछ मत आराम से लो भाई, सब मुझे दिन भर खोजता है भाई।
जैसे 11 साल का होता है, जब ऑफिस खुलने का टाइम होता है, मेरा फोन बजना चालू हो जाता है। ये सब फोन किसका है? कॉलेज सबका। जितना भी प्राइवेट कॉलेज वाला है ना, सब खोजता है। से तो कुछ मत करो, सर्किट ड्रॉ कर दो, सिखा रहे हैं कैसे बनाए। बोर्ड में ऐसे भी सवाल आता है सीबीएसई में, ये सब सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। ये सब स्क्राइब में किसी अच्छे सर ने अपलोड कर दिया, उसी को मैं बनवा रहा हूँ तुमसे। और पेपर में अगर डायग्राम नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे? चलो ये बना लो, उसके बाद तो तुम्हारे सामने एनसीईआरटी किताब का भी एक सवाल है, वो भी अपलोड कर देते हैं। उससे घबराना मत, आओ तुम सीख जाओगे, तुम सिखा देंगे। ये ऐसा कुछ है ना, जो बोर्ड में एक सवाल आता है, खासकर सीबीएसई में 6 नंबर का, 6 नंबर का सवाल है, पूछा है फाइंड द करेक्ट। उसे छोड़ दो क्या पूछा है, बस सीधा मैं सब करंट निकाल दिखा दूंगा तुमको। जब ड्रॉ कर लोगे तो उसमें अब डायरेक्शन कैसे चुनना है, और डायरेक्शन चुनने का देखो, अगर किसी सवाल में डायरेक्शन अगर नहीं दे तो अपने मन से आंख बंद करके तुम जैसे जैसे करेक्ट डायरेक्शन चुन सकते हो। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर कुछ उल्टेगा ना तो साइन निगेटिव हो जाएगा। जैसे मालूम ऐसे घूम रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, मेरा साइन निगेटिव हो गया, 90 क्लॉक हो गया। तो अगर मान लो डायरेक्शन नहीं दिया इस किताब में, इस पेपर में, अपने मन से मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ मैं। इस पूरे में I1 ले लिया मैंने अपने मन से। इस मन से अभी जो पहले जो सवाल है वही बात, इसमें I2 ले लेते हैं पूरे में, इसमें I3। वो अपने मन से कोई डायरेक्शन चुन लिया मैंने, इससे एक इक्वेशन मुझे सीधा मिल गया बाबू। I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। देखो तो अब तुम इक्वेशन लिख सकते हो क्या, दो इक्वेशन इसमें इसमें लिख सकते हो अपने मन से, वो अपना अपना लिख के बैठो, तो आंसर मैच करते हैं। देखो कोई सवाल अगर दे नहीं पता है, अपने मन से डायरेक्शन चुन लेना, सबसे आसान डायरेक्शन। घबराना मत कैसे हो रहा है। अगर मेरा डायरेक्शन उल्टा होगा ना तो मुझे निगेटिव आ जाएगा आंसर, बस बाकी आंसर सही आएगा मेरा। वो अपने मन से लिखो, तो दो इक्वेशन लूप में अपना अपना लिखो ना बस। तो बस कोशिश करो ना, तुमको सिखा देते हैं भाई, और कुछ क्वेश्चन क्लास से लिखने का, बस इक्वेशन लिख लो। जैसे 10th का बच्चा होता है, वो इसी बच्चे को बस इक्वेशन लिखना सिखाया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी तो हर बच्चा बना लेता है। तो बिना पैनिक हुए बस आराम से इक्वेशन लिखो अपना अपना, क्लोज लूप में। तुम अपना लिखो, उसके बाद मैं अपना लिखूंगा, और लिख के बता दो क्या इक्वेशन आ रहा है। एक इक्वेशन तो मिल चुका, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। बस थोड़ा देखो, कोशिश करो तो बस। अब यहाँ पे R1 नहीं दिया, R नहीं दिया, इसको R1 R मानना, और कैसे सॉल्व हो बताते हैं क्या होगा, तो बस लिखो ना बस खाली इसको R1 R मान के सॉल्व कर लेना, उसके बाद पढ़ेंगे ऊपर क्या लिखा है पेपर में। क्लोज पाथ नहीं ले सकते इसको, ये वो डिब्बा दिख रहा है क्लोज पाथ, ये दिख रहा है, दो क्वेश्चन लिखो ना बस खाली। कहोगे R1 R नहीं पता, R1 R लिखो बस खाली, बताते हैं कहोगे कैसे बनेगा सवाल। सवाल का क्लू दिख रहा है मुझे, तुमको भी सिखा देते हैं, तो बस लिखो ना बस खाली। क्या, अरे आर का डायरेक्शन तुम करंट ऐसे माने हो, देखो तुमने अगर ऐसे माना है तो इसका मतलब पूरे ऊपर जा रहा होगा। देखो तुमने डायरेक्शन अपने मन से ऐसे माना है ना, इसमें ऐसे जाता होगा, मतलब इसमें पूरे में क्या जाता होगा, ऐसे। तो तुमने मन से जो डायरेक्शन मान लिया, और थोड़ी कोशिश को अपना 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 बनाओ, अपना जब बनाने, उसके बाद तुमको सिखाएंगे ये सीबीएसई के पेपर में ऊपर क्या लिख के दे दिया है कुछ। तो कोशिश कर लिए, बस कोशिश करो, क्वेश्चन लिखने का कोशिश करो, घबराना मत बाबू, घबराना मत, तुम बस कोशिश करो, तुम अपना बनाओ, उसके बाद मैं अपना बनाऊंगा। तो कोशिश कर लिए, चलो इक्वेशन बोलते चलो, कोशिश कर लिए तो पहले का इक्वेशन कोशिश किए बाबू। चलो इधर चलो, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है वोल्टेज का, सेम। क्या लिखोगे, -2
I1 हो गया। चलो निगेटिव के बाद क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे +1 हो गया। चलो उसके बाद बोलो, इधर जाओगे, इसका करंट इधर ना जा रहा होगा, क्या लिखेंगे -3I1 हो गया। फिर चलो बाबू ये चलोगे नीचे, तो ये दोनों में क्या आ रहा है सेम, क्या लिखोगे -R1I3। चिंता मत करना, सॉल्व हो जाएगा, क्लू दिया है पेपर के ऊपर। इसके बाद निगेटिव के बाद कौन आएगा पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे +3 हो गया। अब फिर ऐसे घूमो, फिर निगेटिव के बाद क्या आ रहा है पॉजिटिव, +6 = 0। ऐसा इक्वेशन लिख लिया ना, ऐसे लिख लिए। हाँ अच्छा समझ गया कैसे लिख रहा है ना। अच्छा नहीं लिखे तो सेकंड नंबर से ट्राई करो, उसके बाद लिखूंगा, अपना पे ट्राई करो। तो जब तक खुद से बनाओ नहीं सीखोगे, तो बिना घबराए थोड़ा कोशिश करो ना, तरीका समझ रहे हो ना, बस सीख लो। पता है ऐसा चीज है, बच्चा बहुत परेशान होता है इसके लिए। हेलो जी बोलिए, जी प्रणाम। अच्छा आप मिलना चाहते हैं सर से, किस पर्पज से, किस क्लास से बच्चा है? ठीक आप मिल सकते हैं सर से। आप सर से मिलना चाहे तो सर का लोकेशन है, आप बाटा के पास आइए ना सर, वहीं मिलेंगे। तो ऊपर चढ़ गए सीढ़ी से तो नीचे उतर गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। गूगल मैप कोई खोलेगा तो मुझे ऊपर चढ़ा देगा मेरे घर के। गूगल मैप मेरे सीढ़ी तक पहुंचा देता है गूगल मैप, वहां तक गूगल मैप कोई भी बनाया था फर्स्ट टाइम। हाँ नहीं है तो अभी बना देंगे, तो बनाओ ना खाली, बस बना देंगे तो बनाओ ना, आर ला देंगे और इक्वेशन लिखो ना बस, खाली इक्वेशन में बना दूंगा, चिंता क्या करते हो, बस इक्वेशन बना देंगे। बोलिए आखिर क्लास में इतना ही शांति होता है, आपको पता ही होता है क्लास हो रहा है, ये इतना शांति होता है, इतना ही शांति, हाँ इतना ही शांति होता है, ट्वेल्थ के पास पता नहीं होता क्लास हो रहा है। आप चाहे मैरी में देखिए 11 12 में इतना शांति नहीं होती। ये देखिए बच्चा चुपचाप पढ़ रहा है, मेरे क्लास में शांत और चुपचाप पढ़ रहा है, कोई आवाज नहीं। हाँ किस स्कूल में बच्चा है, सिटी स्कूल, क्लास चलता है 3:30 से शाम को 3:30 में बच्चा को भेजिए, 3:30 से 5 पहले क्लास होगा। अब मेरा 3:30 3:30 होगा, सीधे काम कीजिए ना, ये नंबर है आपका ना, बच्चे को भेजिए, आप थोड़ा देर कॉल बैक करते हैं। आपके देखिए, आप इसी नंबर कॉल बैक करते हैं थोड़ा देर में, आप बच्चे को साथ में भेजिए ना, उसके बात करते हैं, आए क्लास कर उसके बाद। अच्छा सीधा वो बात कर लेंगे, मेरा कहने का तरीका अलग है, अच्छा है पढ़ेगा कॉल बैक करते हैं, से बच्चे को भेजिए ना। हाँ आप उस वाले को कॉल बैक करते जाइए ना, उसको घबराओ नहीं, बोल दिए भाई बाद में भेजेंगे, सुनो कैसे नहीं, सुनो घबराना नहीं, घबराना मत, सुनो ऐसे लिख दिए। अब R1 हटाऊंगा मैं अभी थोड़ा देर में, सुनो कैसे हटा दूंगा वो पढ़ो। देखो तो अच्छा दूसरा इक्वेशन लिख के R1 हटा देंगे वहां से, बस सेकंड लिख चलते जाओ। सुनो सेकंड बोलो तो कहां जाओगे, स्टार्ट करो। तुम ये लूप कहां जा रहा है, ऊपर, ये जा रहा है नीचे, तो क्या लिखेंगे माइनस, यहां पे करंट I1 लगा -R1I3, ये अपोजिट है तो क्या लिखेंगे प्लस। हाँ सुनो 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 सुनो, अब अपोजिट है तो प्लस लिखेंगे, सुनो कैसे, तो सुनो दो एक चीज ध्यान देखो, तो घबराना मत, होता क्या है सवाल में ना, एक दिन 2 दिन बच्चा बनाता सीख जाते, एक दिन सुनो होगा क्या, लूप कहां जा रहा है, देखो तो ये पार्ट को, लूप कहां जा रहा है ऊपर, करंट कहां जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस में। चलो अब ये कहां जा, देखो अगर लूप से मैं घूमूंगा तो ये लूप जा रहा है ऊपर, अब मतलब प्लस के बाद क्या आ रहा है, तो क्या लिखोगे -3, ऐसे लिख दोगे। चलो बोर्ड में सवाल मिलता है बाबू सीबीएसई, अब सुनो ये कहां जा रहा है, उल्टा है, तो फिर ये नीचे जा रहा है, ये जा रहा है, तो क्या लिखोगे प्लस, चिंता मत कर, थोड़ा गलती वो सीख जाओगे भाई। अब फिर तो ये ऐसे जा रहा है, नेगेटिव के बाद +4, वो इतना लिख लिया ना,
अब सुनो, इस स्पेशल सवाल के लिए सीबीएसई ने क्या दिया है, ये सवाल जो सीबीएसई का है वो इक्वेशन लिखने आ गया, अब कहोगे सॉल्व कैसे करना है, R1 पता है, R पता है, अब तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है किसमें, इसमें I2 कहां जा रहा था, लूप कहां जा रहा था, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, इसलिए आप प्लस लगा है। इस बात को याद कर जाओ भाई, कल से बोल रहा है मैं। हाँ तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो माइनस, अपोजिट होगा तो प्लस। अब क्यों यूज कर रहा है, इसका एक लॉजिक है, बस कंसेप्शन मान लिया गया है। ये मैंने भी माना है भाई, मैंने भी फॉलो किया, देने वाला को दिया होगा इसने, ये ट्रिक है बनाने का सवाल। सुनो अब आते हैं इस सवाल के स्पेशल लॉजिक, तो पढ़ो सवाल। सीबीएसई ने क्या किया इस सवाल में, पढ़ो तो क्या लिखा है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। किसका वोल्टेज चाहिए, ए और डी का, इन दोनों के बीच का वोल्टेज। अब फिर पढ़ो, व्हेन नो करंट फ्लोज इन बीई, किसका करंट जीरो है, बीई का, मतलब मैंने बीई पे क्या माना था, मतलब I3 क्या है जीरो, देखो देखो छोटा हो गया, I3 जीरो है, मतलब ये कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना हो गया जीरो, इतना थोड़ा छोटा हो गया इक्वेशन। देखो यहां ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब तुमसे पूछा है सवाल में कि, अब देखो इस सवाल में एक और काम करेगा, देखो तो अगर एक इक्वेशन और बना के दिखा दो, देखो शुरू कैसे, I3 तो जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो है, इसका मतलब एक इक्वेशन देखो यहां से तो सवाल बन गया, यहां से कोई बच्चा I1 निकाल सकता है अपने मन से, I1 तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, यहां से डायरेक्ट I1 निकाल सकते हो, यहां से I1 निकल जाएगा, -5I1 प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, I1 इक्वल 2 एम्पियर, 2 निकल गया I1 मेरा, यहां से 2 निकाल दी I1, मतलब इस वाले पार्ट में कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, I1 निकाल दिए डायरेक्ट। अब सुनो, अब कहोगे इस वाले पार्ट में आओगे, ना I2 पता है ना R पता है, कोई एक तो चाहिए। अब सुनो कैसे बनेंगे, अब कहोगे सवाल क्या है, सीबीएसई में सवाल ऐसा आता है। अब सुनो, अब एक काम और करो, देखो हाँ देखो ये भी डायरेक्ट निकल गया, देखो तो ऐसे ही बना सकते हैं, I1 मेरा आ चुका है 2 एम्पियर, तो I3 कितना है जीरो, इसका मतलब ये 2 है, तो I2 कितना हो जाएगा -2, I2 -2 हो गया, -2 क्या बोल रहा है, मैंने डायरेक्शन जो माना तो उसको उलट लेना है, तो देखो ये I2 रख दोगे, यहां से R निकल गया डायरेक्ट, बन गया सवाल। समझ गए, इक्वेशन लिखने में डर है, तो बच्चा इक्वेशन R2 की जगह I2 की जगह पुट कर देना -2, इसकी जगह -2 पुट कर दोगे, बस हो गया सवाल, +1 इज इक्वल टू 0। वो बिना पैनिक हुए थोड़ा तो और ट्राई करोगे, 1/2, वो इक्वेशन लिखने आया ना थोड़ा, हाँ हाँ डिवाइड हो जाएगा, -1/2। सुनो सेम तरह एनसीईआरटी का एक सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल दिखा, पीछे और छोड़ो, एनसीईआरटी दिखाते पहले सर्किट, इक्वेशन लिखोगे थोड़ा, तो एक दो सवाल बनाओगे दिमाग खुल जाएगा, मुश्किल नहीं है भाई। बस ये है कि फर्स्ट टाइम कोई देखता है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चा 12th में होता है फर्स्ट टाइम देखता है, उस बच्चे को अजीब लगता है ये, इसमें खूब वीडियो बनता है सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, बच्चे का प्रॉब्लम का बच्चा कैसे जज करता है, एक पेज का सॉल्यूशन। अब सुनो, बच्चे को तो सब्जेक्टिव में नहीं बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनाएगा, अब सीबीएसई में आता है इधर सवाल, आज देखो तो बच्चे को तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया हमने, पेपर लेंथी हो गया, टाइम लगता है बनाने में, अब टाइम लगता है बनाने में, पता क्या दिया होगा, पूछा हो कौन इक्वेशन, इक्वेशन लिखिए इसमें से, ऑप्शन चेक कीजिए, और सुनो एनसीईआरटी का सवाल ये है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये ट्राई करो उसको। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के सवाल को, किताब को पीडीएफ बदलने टाइम लग रहा था, मैंने किताब के फोटो को स्क्रीनशॉट ले लिया है, हाँ, और सुनो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है बाबू, ये घबराना मत, पहला काम डायग्राम ड्रॉ करो, डरो मत, बाबू सबसे पहला काम, ये एनसीईआरटी का सबसे लास्ट सवाल एक्सरसाइज का, अरे तुमसे 100 बने, तुमको ड्रॉ करो ना भाई, डायग्राम ड्रॉ कर लो, इक्वेशन लिख दो, बस काम खत्म। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 9 या 10 से लास्ट सवाल है एनसीईआरटी का, तो घबराओ मत, वो सिखा देंगे भाई, तुम ड्रॉ करो ना, हाँ अपने मन से कोई पॉइंट मान ना लो, डी मान ना लो, एबीसीडी कुछ ही मान ना लो,
तुम बस ड्रॉ करो सिखाते हैं। असो ऐसा वाला बच्चा क्या करता है बोर्ड में देखते कहते मेरे से नहीं बनेगा, हो गया काम खत्म। 6 नंबर में आता है भाई बोर्ड में, हर सीबीएसई के सेट में एक सवाल है ये। 6 नंबर में बोलो कम से कम, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गए तो ठीक, आने नहीं है 9-10 नंबर समझ लो। जो बच्चा लास्ट मोमेंट पढ़ता है उससे ही सब बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम पढ़ोगे भी इक्वल टू आई यार, उससे नहीं बनने वाला है। और बिना पैनिक हुए तुम सर्किट ड्रॉ कर, मन से कोई डायरेक्शन दिया भी है ऊपर करंट का, एनसीईआरटी ने बना के दिया है, तो कोशिश करो तो। तो बहुत जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से देना चाहता हूँ भाई, सबसे मेन चीज। अगर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तो इग्नोर बनवा देंगे, इग्नोर 2-3 सर्किट और ले आते हैं खोज के, और कुछ नहीं करते अभी थोड़ा ही बना लो तुम्हारे लिए, कल फिर सर्किट ले आते हैं। हाँ थोड़ा अच्छा से खोदेंगे टाइम, यही बना देगा, यही को थोड़ा सा एक रास्ता है बनवाने का, एगो दिखा देंगे सैंपल, देखो तो इसके ऐसे सवाल बना के दिखाओ तो तब बना देगा वो, समझ नहीं पा रहा है वो, यही कह रहे हैं उसमें सर्किट बनाओ तो बना दे रहा है कुछ और सर्किट, वो भी इंसान थोड़ी है यही, लेकिन बहुत कुछ करते हैं। चलो वो बिना पहले को डायरेक्शन दिया हुआ करंट का, और मैं तो वैसे ही मानो, मतलब कैसे मानो वो करंट, इधर से करंट आ रहा है, 2 पार्ट में करंट जा रहा है, मतलब यहां से करंट अगर I1 आता तो इसमें जाता I2, इसमें जाता I3, ऐसे बनाओ वो दिख रहा है सीधे ऐसे। तो एक और रास्ता है करंट को ले जाने का, ऐसे बनाने का मन नहीं रहा, ऐसे सोचो एक और रास्ता है करंट का, नीचे बैटरी दिया है बाबू, बैटरी का सोचो सेल का क्या करोगे, वो ऐसे करंट डिवाइड करो, सबसे अच्छा है। यहां से करंट आ रहा था I, यहां तक कितना करंट था I, ऊपर कितना चला गया I1, इसमें कितना चला गया I2, और ये लिख लो, बताते कैसे डायग्राम दिख रहा हूं करंट का, जो ड्रॉ कर लो। तुमको सीबीएसई क्या कहता है, डायरेक्ट करंट देता भी नहीं है अपने मन से, कहता है बच्चे से अपने मन से सोचते रहो, खेलते रहो, करंट का डायरेक्शन कहां से आके, तो उसी में कितना बच्चा पैनिक हो गया। और जो लिख लो बता दो करंट का डायरेक्शन कैसे बना रहा हूं मैं, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग, थोड़ा सा, यही सब बनाने में अच्छा लगता है जिसको आता है। इसमें फायदा क्या है, इसको आता है, ये वो सवाल लाके रख दो, वही में आराम से लेकर घूमते रहेगा। देखो ये कोई रूल ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो एंटी क्लॉक ले सकते, मैंने बोला था तुमको भी एक ही रास्ता अपनाओ, बीच में आके कंफ्यूज हो जाओगे। इसे मैं जानबूझकर खुद क्लॉक वाइज हमेशा बनाया चलाया मैंने, इसे होने क्या वाला है ना, आधा बनाओगे आधा क्लॉक से आधा एंटी क्लॉक से, बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, रास्ता एक ही चुनो। और ड्रॉ कर ली सर्किट, सिखा करंट डायरेक्शन कैसा है। पहला सवाल डायरेक्शन चुनना, वो ऐसा सवाल में सर्किट डायरेक्शन ऐसे चुनना, ये सवाल बोर्ड में भी आया है सीबीएसई का, एनसीईआरटी ड्रॉ कर लिए सर्किट। सुनो अब सुनो, मैंने सुनो यहां से क्यों चुना है, देखो यहां पे दिया है सेल, यहां से करंट I आता होगा, यहां करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऊपर गया I1, नीचे आया I2, देखो यहां करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक काम करें, ज्यादा कहोगे I4 I3 I4 लाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स से बचना चाहे तो काम करें, इसमें वो सबसे अच्छा का तो इक्वेशन कम करने का मन है, काम करें इसको लिख दे I1 प्लस I2, बात तो सेम ही ना है। यहां से करंट कितना है I1 प्लस, ये ऊपर चला गया I1, नीचे आ गया I2, इसमें चला गया है I3, उसमें कितना बचेगा बताओ लोग, इधर से कितना करंट जा रहा था I1, इसमें चला गया I3, उसमें कितना बचा, I1 माइनस I3। भाई सोचो 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 कैसे, कैसे सुनो कैसे, यहां से सुनो, यहां से करेंट गया I1 प्लस I2, तो इसमें कितना गया I1, नीचे आया I2, तुमसे कल फिर बनवाएंगे सवाल। अभी देखो इसमें गया I3, इसमें करंट जा कितना रहा था I1, इसमें चला गया I3, इसमें कितना बचा I1 माइनस I3। बहुत वेरिएबल कम करना चाहते हैं, ज्यादा वेरिएबल लाएंगे तो फंस जाओगे क्वेश्चन। इसमें सोचो इधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, इधर क्या बन गया, नहीं फिर आईफोन का सोचता भाई, सुनो फिर कहां चले गए, फिर दिमाग लगाओ, तो सुनो पहले इधर से कितना आ रहा है
इधर से कितना आ रहा है I3, दोनों किस में चला जा रहा है CD में, तो दोनों में क्या होगा प्लस। तो देखो सुनो प्लस को क्यों करे वो वैसे, तो इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, दोनों ही जाके मिल जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस I3। अब देखो किरचॉफ का फॉर्मूला लगा के दिखा दे, अब इन दोनों को जोड़ो, I3 कट गया, इसमें फिर कितना आ गया माइनस, घूम फिर के वही आ गया। सबसे पहला काम बच्चे को तो डायरेक्शन तो ढूंढना था, अब सवाल स्टार्ट हुआ है, अब इक्वेशन लिखना है, अब लिख सकते हो, कोशिश करो बस इतने लिख लो अभी के लिए, इतने। आप फिर तुम कल फिर बनवाएंगे, चलो ना, कम से कम CBSE का जो बच्चा है उसको तो मिलेगा ही सवाल, ये सब कुछ बच्चा छोड़ के चलता है सवाल, और घबराना मत, तुम्हारे लेकर ऐसा ही कुछ सवाल लाकर होते हैं, उसमें क्या कर, ऐसा कोशिश कर इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं हो, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, कभी ना कभी सीख ही नहीं जाओगे। तो बिना पैनिक हुए अब इक्वेशन लिखो, तो दो तरह का सवाल आता है बोर्ड में, कभी कभी होता है कि सिंपैथी दिखा देता है CBSE, करंट का डायरेक्शन दे देता है, कभी कभी होता है डायरेक्शन नहीं देता है। इस बार तो बिल्कुल नहीं देगा, हो सकता है इस बार CBSE पे क्लेम हुआ है, CBSE अपना गुस्सा निकालेगा, हाँ निकालेगा, याद रखना निकालेगा भाई। क्यों नहीं, देखो देखो देखते हो कि नीट में जब पेपर स्कैम होता, अगले साल पेपर भारी दे दिया था, अभी दोबारा एग्जाम होगा 21 जून को, वो पेपर भारी करेगा भाई, OSM हटाएगा लेकिन हाथ से स्ट्रिक्ट चेकिंग कर देगा, कहेगा हम हाथ से किया, अब क्या करोगे, मेरे को मेरे को उसको बच्चा दुश्मनी निकालना है, बच्चा उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गया खींच के, चेयरमैन हट गया, तो उसका बदला निकलेगा नहीं और बच्चा से, इसीलिए आप समझदार हो गए, CBSE से पढ़ रहे हो, बस एक उपाय है, चुपचाप सीरियसली पढ़ लो, पेपर अच्छा आएगा, और जो लास्ट में जो बच्चा पढ़ता है ना 1 महीना 2 महीना वाला, उससे तो वो नहीं करेगा, सच है, मेरा बात मजाक लग रहा है तो कुछ दिन के बाद देख लेना भाई, तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं भाई, इसलिए अब एक ही सोल्यूशन है, चुपचाप कहीं पढ़ते हो ना, चुपचाप शांति से पढ़ लो अपना, ये अपने आप में तुम्हारे को सवाल है, अपने में भरोसा रखो। मैं तुम यही बातें करो, ज्यादा मत पढ़ो, जितना पता चुपचाप घर जाकर रिवीजन कर लो, काम हो गया, मैं तो याद करा के भेजता हूँ भाई किसी को, लेकिन वही तो नहीं करते बहुत लोग, अब कर लेना भाई, अब नहीं करते अब कर लेना, सुनो, और इक्वेशन लिख लिया सर्किट का, और लिखो तो इक्वेशन, और 3 इक्वेशन लिखना है, कहो 3 सर्किट कहां से लाएंगे, पहला लूप, दूसरा, तीसरा ये वाला, हाँ ये भी तीसरा है, तुम कल पहला लिखो ना भाई, चलो कोशिश करो, और ये सर CBSE का NCERT का सवाल है, क्या करें भाई, और कोशिश करो लिखने का, तो घबराओ मत, लिखो लिखो लिखो, डरो मत, कोशिश करो लिखने का, चिंता मत करें, सवाल तुमको कल फिर सिखाएंगे, फिर ले आएंगे सर्किट, कल क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ला के रख देंगे, तो अपना अपना बनाना, तो वो सिखा देंगे, वो लिखो इक्वेशन, पर अपने से लिख लो पहले 2-4 मिनट अच्छे से, उसके बाद बात करते हो, तब लिख लो, जब तक खुद से नहीं लिखोगे, और तीसरा लूप होगा ऐसे चुनना, ये वाला, तीसरा ये लेना, वो पहले लिखो लिखो लिखो, डरो मत, लिखो लिखो लिखो, गलत से बनाओ, तुम्हें बनाना होगा, पेपर में सवाल मिलेगा, ये ऐसा कुछ चीज है बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा और बहुत दिमाग फंस जाएगा, इसका सही कह रहे हैं भाई, ये ऐसा चीज है ना, सर तो जल्दी बनाकर बैठ जाएंगे, कहीं तुम पढ़ोगे, कोई बच्चा पढ़े, सर तो तुरंत कहेंगे इसका इक्वेशन ये होगा, ये होगा, वो तो बना बैठ गया, अब बच्चा ये क्या हो गया, दिमाग हैंग कर गया, हाँ, ये सुनने वाला मैथ नहीं है भाई, फिजिक्स, ये बनाने वाला मैथ है, जब तक खुद से नहीं बनाओगे, तो और बिना पैनिक एक बार लिखो तो अपने से, तब मैच करते हैं, ये ऐसा सवाल है ना, कि बच्चा कितना भी सुन ले कहानी, कुछ नहीं, जब तक खुद से नहीं बनाएगा, एक में जाएगा तो माइनस, एक डायरेक्शन में, हाँ तो माइनस,
अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, तो थोड़ा अपने लिखो, लिखो खड़ा मत लिखो, लिखो और खुद से लिखो तो सीखोगे भाई। तुम बस लिखो ना भाई अपने से, गलत सही तुम बस लिख के बैठ जाओ, टाइम लगता है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम स्लो मैथ बनाना है भाई, कोई वैसा सवाल नहीं है कि एक बार में 30 सवाल बना के बैठ जाएंगे। आज बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं, और तुम्हारे लिए कल फिर ऐसा सवाल ले आएंगे। जब हो जाए तो वो तो मैच करने जा रहे हैं आंसर। तो एक बार बस लिख के बैठ जाओ अपना अपना। तो बनाए, लिख पाए इक्वेशन, हो गया, लिख लिए, लिख लिए, जा रहे बनाने आंसर। तो बिना पैनिक हुए अगर बना दिए तो चलते आंसर मैच करना। आइए एक बार घर पे दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। तो बना रहे, बना रहे, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो तब बात, सो कोशिश करोगे, चलो कोई भी रूप पहले ले सकते हो भाई, इसको किसी को पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड ठीक है, ये ठीक है, तुम देखो, तुम मेरे साथ बोलते जाओ, तुम बोलो, बोलोगे वही लिखेंगे, तुम बोलो वही लिखेंगे। चलो चलो, गलत सही बोलते, चलो 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 बोलते चलते, चलो चलो डरो मत, चलो इधर चलोगे, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, पहले क्या लिखोगे, -10 I1 हो गया, चलो भाऊ अब चलो, ये कहां जा रहा है, अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या लिखो, -5I3 हो गया, बस इक्वेशन लिखना है, ये कहां जा रहा है, ये कहां, करंट कहां जा रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0, सही तो है, बनाओ, डर कह रहे हो भाई, हम दूसरा बनाओ, बनाओ, तो आज तो थोड़ा सी कल में अपना स्पीड बढ़ जाएगा भाई, एवरी अचीवर वाज वन से बिगनर भाई, जब ये मुझे भी सब कुछ ऐसे करता था, मैंने भी सीखा है, आज भी सीख रहा हूं भाई, मैं तो अपने खुद अपनी नॉलेज को चेक करता हूँ, मैं एआई के सवाल लाके, एआई को चेक करते हैं कि कुछ अजीब सवाल लाके दोगे कि नहीं। वो सबसे पहला काम है क्लोज लूप बना लो अच्छे से, तब तुम बनाते रहना, घूमते रहना, चलो बनाओ अपना अपना इक्वेशन, लिखो, लिख के बस बैठ जाओ। हाँ हाँ, बीडी तो आएगा ना, इसमें तो आएगा ही ना क्लोज लूप में, क्लोज लूप जब लोगे तो आएगा ही। आप अपना आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्लो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो अपना कॉपी कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, चलो और लग रहा है कि तुम्हारा सीबीसी का खौफ काम कर रहा हो, थोड़ा शांत हुए हो, और लग रहा है दिमाग चला है, अब नहीं चलेगा शायद, तो कभी नहीं चलेगा, हाँ अभी तो वक्त है, बहुत वक्त है, एकदम सीरियस है, ज्यादा मत पढ़ना, जितना पढ़ो दिमाग में सेट कर लो, बस बस चिंता मत करना भाई, मैं स्कोर करवा दूंगा भाई, चिंता क्या करते हो बस। चलो चलो लिख लोगे तो बात करेंगे इक्वेशन की तरफ, लिख लिए, चलो बोलो, खुद बोलो, चलो इसको हटाते हैं, जगह कुछ अजीब लग रहा है, इधर लिखते हैं, चलो ऐसे चलोगे, ये जा रहा है नीचे, और दोनों का डायरेक्शन है सेम, उसको लिखो, क्या लिखोगे, -5
हो गया, ठीक है। चलो ये कहां जा रहा है, अपोजिट, क्या लिखोगे, प्लस प्लस I3। हो गया, बहुत बड़ा चीज सीख गया भाई तू। अपोजिट होगा तो प्लस I3 इज इक्वल टू 0। जो सीख गया सीबीसी से 6 नंबर को सीबीसी में मिल जाएगा। 6 नंबर का सवाल है भाई। हाँ देखो, वोल्ट क्यों नहीं लगाया बताओ, ऊपर के सर्किट में वोल्ट आया था लूप में, नहीं आया था तो नहीं लिए थे, आएगा तब ना लेंगे। हाँ अरे कितना गलत हो, कभी ना कभी सही होगा ना। चलो नीचे नीचे घूमने चलते हैं, नीचे घूम लिए इसमें। तो नीचे लिखना आता है, नीचे में लिखना है, वो ऐसे घूमो, वो ऐसे घूमो। देखो तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या लिखेंगे, -5I2। ये दोनों डायरेक्शन सेम है। ये भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज तो घूम रहा है। ये भी कितना आ रहा है, -10I2 प्लस I3। समझ गए ना। कल फिर चेक करते हैं, चलो ना भाई, कल फिर ले आते हैं सवाल। सवाल क्या कमी है, ये है। देखो अभी ये ऐसे आ रहा है, इसमें तो कुछ करंट नहीं है, लेकिन यहां से क्या आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, प्लस, क्या लिखोगे, +10। इसमें कितना करंट आ रहा है, I1 प्लस I2। किस साइन के साथ आ रहा है, माइनस। बस हो गया भाई, बहुत बड़ा चीज सीख गया भाई, कुछ सीख गया ना। इसमें सवाल ला के रख देंगे भाई तुमको, फिर कब सवाल ले आते हैं, आज जाके घर पे